It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन। जब लास्ट का लेक्चर था एक्सेल का हमारा, तो उसके अंदर हमने बैकग्राउंड तक देखा था। नेक्स्ट लेक्चर आएगा प्रिंट टाइटल के बारे में। प्रिंट टाइटल बहुत इजी ऑप्शन रहता है और बहुत काम का भी ऑप्शन रहता है। इसका यूज़ बेसिकली किया जाता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम को बार बार प्रिंट करवाने के लिए। तो देख लेते हैं, थोड़ा पहले प्रिंट प्रीव्यू में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारी कोई सी ऐसी टेबल जो है जिसमें हमारा रो या कॉलम कट रहे हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाली हमारी जो टेबल है, इसमें नेम्स हमारे नहीं आ पाए हैं इस पेज पर, वो लास्ट पेज पर चले गए। तो इसको लेने के लिए हम करेंगे प्रिंट टाइटल। यहाँ पर आप चाहें तो पहले प्रिंट एरिया भी दे सकते हैं, जिसमें केवल एक ही पेज प्रिंट करवाना हो या फिर केवल एक ही कोई सा पर्टिकुलर एरिया प्रिंट करवाना हो। हमने यहाँ पर देखा था प्रिंट एरिया में इसी को ही। नेक्स्ट आता है रोज टू रिपीट एट टॉप और कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। मीन्स आप कौन सी रो या कॉलम को बार बार प्रत्येक पेज पर रिपीट करवाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर नाम जो है वो नेक्स्ट पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉलम को लेंगे, क्योंकि नाम हमारे कॉलम में लिखे हुए हैं। तो हम कॉलम पर जाकर क्लिक कर देंगे और इस कॉलम को, जे वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने उसे पूरा सिलेक्ट करा है, यहाँ पर जे का एड्रेस आ गया है। उसके अलावा वो और भी चीजें पूछ रहा है। ग्रिड लाइन प्रिंट करवाना हो, मीन्स ये जो लाइंस हैं बीच की, ये बेसिकली प्रिंट नहीं होती बाय डिफॉल्ट, बट आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं चेक करके उस पर। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स अगर हमने कोई पीछे बैकग्राउंड कलर कर रखा है, जैसे यहाँ पर ब्लू है, तो ये बैकग्राउंड कलर प्रिंट नहीं होगा कलर प्रिंटर में भी। ड्राफ्ट क्वालिटी तो ये कह सकते हैं कि बहुत बार ब्लर आ जाता है, तो उसके लिए पूछ रहा है ये। रो एंड कॉलम हेडिंग, हेडिंग से यहाँ पर मतलब है 1 2 3 और ABC वाले जो यहाँ पर हेडिंग है, ये भी प्रिंट करवाना चाहें तो हम इस पर भी चेक कर सकते हैं। कमेंट अगर आप चाहें तो कमेंट भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई कमेंट दे रखी है और वो किसी सेल पर दे रखी है, तो कमेंट का एक रेड कलर का निशान आता है, आप चाहें तो उसे भी प्रिंट करवा सकते हैं। सेल एरर आता है ग्रीन कलर का निशान, आप चाहें तो फिर एरर को भी प्रिंट करवा लेंगे। फिर यहाँ पर आता पेज ऑर्डर। तो पेज कैसे प्रिंट होता है, तो पहले ऊपर वाला पेज होगा, मीन्स पहले ये वाला पेज होगा, फिर उसके नीचे वाला पेज प्रिंट होगा, मीन्स अगर नीचे जो सेकंड नंबर का पेज है वो प्रिंट होगा, और फिर जिगजैग चलेगा बट ये वर्टिकल वाला, और फिर जो है यहाँ साइड वाला पेज आएगा 3rd नंबर पर और इसके नीचे वाला 4th नंबर पर। ऐसे आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी कॉलम ले लिया है जे वाला। मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखूंगा, ओके कर दूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, बट प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तो ज्यादा आसान रहता है। प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पर तो वो नाम आ रहे हैं मेरे। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और अब क्या हुआ है, तो मेरे नेक्स्ट पेज पर भी नाम आने लग गए हैं। ये टेबल जब तक कंटिन्यू रहेगी तब तक ये नाम आते रहेंगे। टेबल अगर एक बार समाप्त हो गई तो नाम आने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये नाम इस टेबल से एसोसिएट है। तो इसमें यही रहेगा बेसिकली कि आप किसी भी एक रो या कॉलम को प्रत्येक पेज पर प्रिंट करवा सकते हैं। पहले यहाँ पर नहीं आ रहा था, अब ये शो हो रहा है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा विड्थ और हाइट। इसमें बेसिकली आपको पूछा जाता है कि आपको कितना बड़ा एक पेज रखना है। अभी ऑटोमेटिक, वैसे ऑटोमेटिक ही रहने देना चाहिए इन्हें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा अगर आप करेंगे तो प्रिंटर के हिसाब से बड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे अगर हमने करा भी 1 पेज या 2 पेज, तो यहाँ पर ये जैसे बता रहा है स्क्रीन टिप में भी आपको कि प्रिंट की टाइम पर कितने पेज एक बार में प्रिंट होंगे, या मैक्सिमम नंबर भी आप दे सकते हैं कितना आपको चाहिए। वैसे इसकी प्रॉब्लम यही रहती है कि अगर आपने 1 पेज लिया है तो ये पूरे यहाँ से हटा देगा सारे के सारी आउटलाइंस, और प्रिंट की टाइम पर केवल 1 पेज ही प्रिंट होगा। बट इनको वैसे ऑटोमेटिक ही रहने देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट आता है स्केल। आपका स्केल यहाँ पर पूछता है आपसे कि आप जब प्रिंट करवाएंगे तो अपना जो यहाँ पे एक्सेल की टेबल है, इन्हें आप कितना छोटा रखना चाहते हैं। मीन्स अगर आपने यहाँ पर कर दिया 100,
आपने इस 65% को कर दिया 100, तो उसकी जो डिफॉल्ट साइज है उसमें प्रिंट होगा। बहुत लोगों को क्या होता है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज पेज के बाहर जा रही है तो वो यहाँ से स्केल कर लेंगे छोटा, तो जब प्रिंट होगा मैटर तो वो जितना बड़ा यहाँ पर दिखा रहा है उतना बड़ा प्रिंट नहीं होगा, बट वो मैटर और छोटा हो जाएगा प्रिंट होते समय। ये स्केल वो है, मींस कह सकते हैं कि यहाँ पर दिखने का और फिर प्रिंट होने का रेशियो वो अलग अलग हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर 100% कर रखा है तो वो परफेक्ट जैसा यहाँ दिख रहा है इस आउटलाइन से जितना दूर दिख रहा है उतना ही प्रिंट होगा। बट अगर आपने 65% कर रखा है, मान लीजिए और भी कम कर रखा है, तो फिर वो पेज पर थोड़ा छोटा प्रिंट होगा। बेसिकली कह सकते हैं पेज पर जूम आउट हो जाएगा। जो स्टैटिक रहता है पेज हमारा जो प्रिंट होकर बाहर निकलता है उसमें जूम आउट हो जाएगा अगर मैंने परसेंटेज कम कर दिया। अगर परसेंटेज ज्यादा कर दिए तो उसमें फिर वो जूम इन हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिर ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में आपको व्यू करना है, तो व्यू से मीन्स यहाँ पर देखना, तो अभी दिख रही है क्योंकि चेकड है ऑलरेडी। इस पर से इसको अनचेक करते तो यहाँ पर से सारी लाइन्स हट जाएगी हमारी। प्रिंट के ऑप्शन पे अभी चेक नहीं है ये, तो अगर इस पर भी हमने चेक कर दिया तो इससे फायदा ये होगा कि जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वो जहां तक टेबल गई है आपकी वहां तक उनके बीच के जो लाइंस हैं ये भी प्रिंट करेगा। यही होती ग्रिड लाइंस। अभी प्रिंट हटा देते हैं। यही हेडिंग का होता है। हेडिंग मीन्स यहाँ पर होगा ये ABCD और 1 2 3 जो है। व्यू मीन्स अभी दिख रहे हैं, अभी हटा देंगे तो ये दिखना बंद हो जाएंगे हमारे। प्रिंट में भी वही बात रहती है, आप जैसे इस पर प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे ABCD और 1 2 3। आप चाहें तो इसे भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हमारे अरेंज वाले। ये हमने वर्ड में भी थोड़े बहुत देखे थे। इनका काम सीधा सा रहता है कि जो शेप्स रखे हुए हैं उनके ऊपर थोड़ी सेटिंग अप्लाई करना। जैसे अगर मैंने एक शेप लिया है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि हमको डिफरेंस इजीली दिख जाएगा इसका। एक कर लेते हैं हम रेड, ठीक है। तो अभी हमारा जो शेप है इसमें ऊपर वाला शेप है हमारा एरो, और जो इसके बिलो में है वो है बॉक्स बोल सकते हैं। तो ब्रिंग टू फ्रंट मींस अगर आप इस बॉक्स को आगे लाना चाहते हैं तो ब्रिंग मींस लाना, फ्रंट मतलब आगे। तो अगर आप इसे आगे लाना चाहते हैं तो इस बॉक्स को क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट में ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करता है? ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है कि आप अगर 3-4 शेप के बिलो में है, 3-4 शेप के नीचे हमारा ये वाला बॉक्स है, तो ब्रिंग टू फ्रंट क्या करेगा, तो सभी शेप्स को पीछे छोड़कर इस बॉक्स को आगे लेकर आ जाएगा। बट ब्रिंग फॉरवर्ड एक एक करके लेकर आएगा। करके देख लेते हैं वली। इसका साइज एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा, और 2-3 शेप ले लेते हैं यहाँ पर। ब्लैक वेरी वेल। और नेक्स्ट शेप इसमें ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला। अगर मेरा जो बॉक्स है वो इन तीनों चारों के बिलो में है तो मैं बॉक्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बेसिकली मेरा क्या सीक्वेंस है कि ये जो सर्कल है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे फिर ये ब्लैक वाला बॉक्स है, उसके नीचे ब्लू एरो है, और उसके बाद में फिर सबसे नीचे है हमारा रेड वाला बॉक्स। तो अगर हमें इसे एक एक करके लाना है तो हम यहाँ पर करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो वो पहले एरो के ऊपर आएगा बट इन दोनों के ऊपर नहीं आएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड फिर से करेंगे तो इस बार वो ब्लैक वाले बॉक्स के ऊपर आ जाएगा, बट अभी भी ये वाला सर्कल सबसे ऊपर है क्योंकि वो क्या कर रहा है, सीक्वेंस में एक एक करके आगे बढ़ रहा है। बट अगर इसी को ही मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूं तो वो एक ही बार में सभी शेप्स के ऊपर आ जाएगा, अबोव में आ जाएगा। सेंड टू बैक यही काम करता है, बट वो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट रहेगी, वो किसी के पीछे भेजने का काम करेगा। नेक्स्ट सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का यूज क्या होता है, तो अगर आपके शेप्स बहुत ज्यादा दूर दूर हैं इस शीट पर तो आप सिलेक्शन पेन के द्वारा उन्हें डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चारों शेप मेरे आ रहे हैं इस लिस्ट में, और इनके आगे एक आई बनी हुई आ रही है, आंख। तो इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आंख अगर हट जाएगी, ये आई हट जाएगी तो ये इनविजिबल हो जाएंगे। जैसे मैंने ओवल लिया था तो ओवल पे अगर मैंने इसको चाहा कि मैं इसे हाइड कर दूं तो मैं इसे हाइड भी कर सकता हूं टेम्पररी। अगर आपको लगता है आपके शेप बहुत ज्यादा दूर रखे हुए हैं तो इन
ऑप्शंस के द्वारा आप डायरेक्ट उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, भले वो कितनी भी दूर हो। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा है, सीधा दूर कहीं भी रखा होता है सिलेक्ट हो जाता है पूरी शीट पर। हाइड ऑल से सभी एक साथ हाइड हो जाएंगे, शो ऑल से सभी एक साथ विजिबल फिर से होने लग जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर अलाइन। अलाइन से क्या होगा, तो एक शेप के ऊपर दूसरा शेप आकर जम जाएगा। बट ये लेक्चर वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अलाइन ऑप्शन और ग्रुप और रोटेट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।